अभिषेक एक सेकेंड, एक वोट से सरकार गिर सकती है, एक वोट से कैंडिडेट हार सकता है, एक वोट से कैंडिडेट जीत सकता है। यहाँ 65,64,000 लोगों का कारण नहीं बताएगा चुनाव आयोग, क्यों हटा दिया? मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे 1 मिनट का समय आप दें अनइंटरप्टेड, ताकि मैं बता पाऊं कि ग्राउंड पर वस्तु स्थिति क्या है। हाँ। मैं 4 विधानसभा क्षेत्रों में गया गरिमा जी, और मैंने कोई सुनी सुनाई बात आपके सामने यहाँ प्रस्तुत नहीं करने जा रहा हूं। समझना यह जरूरी है कि जितनी संख्या की बात आपने की, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि डुप्लीकेसी के आधार पर कुछ लोग मृत पाए गए हैं, विस्थापित हो चुके हैं, उनके नाम को हटाया गया है। आप ऐसा समझिए कि एक विधानसभा क्षेत्र में अमूमन औसतन 27,000 के आसपास वोट्स कटे हैं और 350, 350, 450 बूथ है। यानी एक बूथ की अगर आप बात करें तो 70, 80, 90, 100 के आसपास ही नाम कटे हैं एक बूथ पर। 1200 वोटरों की संख्या एक बूथ पर फिक्स कर दी गई है। आयोग की तरफ से बीएलओज है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बीएलएज है, बूथ लेवल एजेंट्स। अब क्या है कि हर बूथ पर जितने लोगों के नाम कटे हैं उसकी स्पेसिफिक लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से सभी दलों को दी जा चुकी है। हम हंगामा करने में विश्वास ही रखते हैं। बातें सामने आती है तो हमको लगता है कि हमको भी तफ्तीश करनी चाहिए। हमारी पार्टी ने बीएलए 2 बनाए, प्रभारी बनाए, हम लोगों को भी ग्राउंड पर भेजा। हमने जाकर देखा कि अगर एक बूथ पर 1200 के आसपास वोटरों के नाम होने चाहिए, उनमें से 70, 80, 90 कट चुके हैं, तो हमने अपनी पार्टी वर्करों को टास्क दिया, बूथ लेवल जो हमारे एजेंट्स उनको टास्क दिया कि इन 70, 80 लोगों का आप आकलन करके देख लीजिए कि इस पर कोई आपत्ति दर्ज करने तो नहीं आता है। एक बूथ में अगर आसपास के लोग बैठकर देखना चाहें तो 2 दिनों के अंदर आकलन कर सकते हैं कि 70, 80, 90 लोगों में किनके नाम कटे हैं, वो सचमुच मृत हुए हैं कि नहीं, विस्थापित हुए हैं कि नहीं, या फिर डॉक्यूमेंट्स के अभाव में ये तो बीएलओ पर आ गई ना जिम्मेदारी। किस माइक्रो लेवल की बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप जो पूरा प्रोसेस बता रहे हैं उसमें तो बीएलए पर जिम्मेदारी आ गई। बीएलए पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट है, यानी पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मे सौंप दिया गया पूरा प्रोसेस। भाई जेडीयू अपने वोट जुड़वा लेगी, आरजेडी के कटवा देगी, आरजेडी अपने जुड़वा लेगी, आपके कटवा देगी। ऐसा नहीं होता गरिमा जी, आप दूसरी दिशा में बढ़ गई आगे। मैं आपको एक ही दिशा में लेकर आ रहा हूं। किसी व्यक्ति का नाम अगर वोटर लिस्ट से कटता है तो उसको आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है, पॉलिटिकल पार्टीज की मदद से आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारी विपक्ष के साथ कैसे करेगा? मेरा नाम कटा है, 65,64,000 लोगों में खोजेगा क्या अभिषेक? अरे नहीं गरिमा जी, यही तो सबसे बड़ी बात है कि जिस बूथ पर आपका नाम था, फर्ज करिए मेरा नाम किसी दीघा विधानसभा क्षेत्र की किसी बूथ पर मेरा नाम है, उस बूथ पर सिर्फ 70, 80, 90 लोगों के नाम कटे हैं। तो उन 70, 80, 90 लोगों में हमको चेक करना है कि हमारा नाम है कि नहीं। हम ऑनलाइन तो आराम से चेक कर सकते हैं कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। ऑनलाइन तो डिजिटल वोटर रोल ही हटा दिया, तो हम अपने संबंधित बूथ ऑनलाइन डिजिटल वोटर रोल हटा दिया चुनाव आयोग ने। एक फोन करना है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं जाना चाहता हूं चुनाव आयोग ने कोई फैसला क्यों किया है। एक फोन आपको करना है अपने बूथ लेवल ऑफिसर को, बीएलओ को। आप जैसे ही एंट्री करेंगे ऑनलाइन भी तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपके बूथ लेवल ऑफिसर का नाम फर्ज करिए कुमार गौरव है, उसका नंबर सो एंड सो है। आप उसको फोन करेंगे, वो आपको तुरंत वो प्रोवाइड कर देगा कि 70, 80, 90 लोगों के नाम में की सूची में आपका नाम है या नहीं है। मतलब इतने अटेंटिव है बीएलओ बिहार में, आप ये कह रहे हैं? वो बीएलओ जो घर घर ना गए, जिन्होंने ना रिसीट दी, जिन्होंने ना किसी घर पर स्टिकर चिपकाया, वो इतने अलर्ट और इतने अटेंटिव है कि पर्सनल असिस्टेंस देंगे वोटर को। गरिमा जी, आप जो बात कह रही हैं गरिमा जी, उसमें असर्शन दिख रहा है। आप कह रही हैं कि जितने बीएलओज हैं वो अटेंटिव नहीं हैं, वो घर घर नहीं गए हैं, उन्होंने अपना काम नहीं किया है। देखिए, हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं, हम उसको डिफेंड करने या नहीं बैठे हैं। जहां गड़बड़ी है वहां पे हम भी अपने कंसर्न को, अपनी आपत्ति को दर्ज कराते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि कहीं कुछ नहीं हुआ है और ऐसे ही लिस्ट आ गई है, तब तो हो जाए, कहीं कुछ ना हो, ऐसे ही चुनाव हो जाए, ऐसे ही जो पार्टी सत्ता में नहीं, तो ये कैसे हुआ फिर अभिषेक पे अगर इतना इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, आप जिस तरीके से उसको बता रहे हैं, भाई बड़ा पारदर्शिता से हुआ, तो ये विजय कुमार सिन्हा का नाम 2 जगह, ये तो ड्राफ्ट रोल में है, ये पुरानी गलती नहीं है, ये तो एसआईआर में आया 2 जगह। हमने क्या कहा आपसे गरिमा जी, इसके बावजूद जहां गड़बड़ियां हैं, देखिए विजय सिन्हा जी के केस को आप तेजस्वी यादव जी के केस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों की मंशा अलग अलग है।
विजय सिन्हा जी ने आवेदन किया है कि भाई हमारा नाम दो जगह है, हमारा नाम काट दो। और तेजस्वी यादव जी ने फर्जी तरीके से एक वोटर लिस्ट का एपिक नंबर बताया, एक वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर बताया और सनसनी फैलाने की कोशिश की। एपी सेंटर बिहार रहा कि भाई नेता प्रतिपक्ष का नाम कट सकता है तो आम जनमानस की क्या स्थिति होगी। चुनाव आयोग ने त्वरित जवाब दिया, लेकिन उन 2-3 घंटों में सोचिए क्या स्थिति, क्या भ्रम फैलाने का प्रयास हुआ है। तो तेजस्वी यादव जी न कोई चुनाव आयोग का जवाब दे रहे हैं, न कोई बातें कह रहे हैं। मसला उनकी तरफ से साफ है कि एक व्यक्ति ने पहले से आवेदन कर दिया है कि हमारा नाम 2 जगहों पर है, उसको हटा दीजिए। और एक व्यक्ति जो लगातार नोटिस मिलने के बावजूद जवाब नहीं दे रहे हैं और उसको बोलते हैं कि एकदम पॉलिटिक्स में आप हेथरोलॉजी को प्रमोट करें कि हम जवाब नहीं देंगे, हम आरोप के बदले आरोप लगाएंगे। ये 10 अगस्त का एक सेकंड अभिषेक 1 सेकंड, ये आज सुबह की हेडलाइन है। मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 और जमुई में 247 वोटर हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था आदित्य श्रीवास्तव 3 जगह लिस्टेड है। उत्तर प्रदेश के सीईओ को मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा बताने में आदित्य श्रीवास्तव इज नॉट लिस्टेड एट 3 प्लेसेस। ये सुबह से हेडलाइन है, क्यों नहीं बता देता चुनाव आयोग कि भाई क्यों ये 269 लोग एक जगह रजिस्टर हो गए? तेजस्वी यादव जी जानबूझकर जो समय चुनते हैं वो रविवार का दिन चुनते हैं, जिस दिन कई बार कार्यालय उस तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जहां भी इस तरह की गड़बड़ियां हैं, हम तो विपक्ष के साथियों को भी कहते हैं कि जहां गड़बड़ियां हैं वहां आप सामने लाइए, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, वो देंगे भी, दे भी रहे हैं। लेकिन आप अपवाद को संवाद का कारण नहीं बना सकती हैं गरिमा जी कि बस ये मसला हुआ और ये मसला समाप्त हो गया। देखिए भाई, अगर उप मुख्यमंत्री का 2-2 जगह नाम आएगा तो सवाल बनेगा अभिषेक। अगर डिजिटल वोटर रोल हटा दिया जाएगा, नॉन मशीन रीडेबल फॉर्मेट चस्पा कर दिया जाएगा, सवाल उठेगा। चुनाव आयोग कह देगा हम 65 लाख 64 हजार लोगों के नाम नहीं बता सकते।